अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाई डू ह्यूमन फियर डार्कनेस, यानी इंसान को अंधेरे से डर क्यों लगता है। वेलकम टू माय चैनल द माइंड डिकोडर। आज हम आए हैं एक बड़े दिलचस्प टॉपिक के साथ, एक खौफ, अंधेरा, हकीकत या धोखा। अंधेरा खौफ बनकर सामने आ रहा होगा। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब भी आप रात के वक्त या अंधेरे में किसी कमरे या रास्ते से गुजरते होंगे तो आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता होगा। एक खौफ सा तो लगता ही होगा, जैसे कोई आपको देख रहा है, मगर क्यों? अगर आप हिम्मत करके गौर करें या रोशनी का इस्तेमाल करें तो आपको लगेगा कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, मगर फिर आपके साथ ऐसा होता ही क्यों है। हम ये सब एहसास कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम सब अंधेरे से आखिर डरते ही क्यों हैं? अंधेरा वाकई खौफनाक है या ये सब महज एक धोखा है? तो चलते हैं आज के मज़ेदार टॉपिक की गहराइयों में और कोशिश करते हैं इन सवालात के जवाबात को समझने की जो मैंने आपको बताए हैं। आखिर इंसान का और अंधेरे का कहीं ना कोई ताल्लुक तो ज़रूर ही है ना। आइए हम शुरू करते हैं इंसानी तारीख और अंधेरे की हकीकत को, मगर शुरू से। तो मैं आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनाता हूँ ताकि आपको महसूस हो सके और अपने खौफ को कम करने के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा सीख सकें जो आप नहीं जानते थे। तो मैं हूँ एक इंसान जो इस दुनिया के इंसानी तारीख के अव्वाइल में हूँ। मैं गार में रहता हूँ जहाँ मेरे साथ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है, ना बिजली, ना चिराग और ना ही वो जदीद साजो सामान जो आज के दौर के इंसानों के पास मौजूद है। अंधेरा सिर्फ रोशनी या वसाइल की कमी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत के बीच एक लकीर बन चुका है। अंधेरे में मुझे जंगली खूंखार जानवरों के घूमने की गूंज और इनके कदमों की चाप सुनाई देती है। एक तरफ मैं, एक तरफ शेर, रीछ, भेड़िए और सांप। मुझे इस रात की तारीकी में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये अंधेरा मेरी ज़िंदगी और मौत की लकीर बन चुका है। हर छोटी से छोटी आवाज़ एक मुमकिना ख़तरा लगने लगी ही है। यूँ मुझे लगता है कि दिन को तो मैं रोशनी में हर तरफ से हर तरह से महफूज हूँ, मगर यूँ ही अंधेरा होता है एक लकीर खींचने हो जाती है मेरी ज़िंदगी और मौत की, हकीकत, धोखा और खौफ की। तो अब मेरे लिए खौफ उन खूंखार जानवरों से ज़्यादा अंधेरे का है। यानी खौफ हकीकत में अंधेरा है और ये खौफ मेरी हिफाजत करता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ यही खौफ मेरे डीएनए पर नक्श हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि डीएनए हमारी आने वाली नस्ल तक मुंतकिल होता है, तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक इस तरह डीएनए आता जाता है और ये इन्फॉर्मेशन उस पे साथ साथ कोड होती जाती है। अब हम समझते हैं डीएनए को समझने के बाद कि खौफ हमारे दिमाग पर असर कैसे कर रहा है और दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो इस खौफ की वजह बन रहा है। ज़ाहिर है आपको खौफ लग रहा है तो दिमाग का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा तो होगा जिसकी वजह से आपको ये खौफ लग रहा है। तो आइए जानते हैं साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को। तो जब हम अंधेरे में होते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा है जिसे कहा जाता है एमिगडाला, फौरन खतरे का सिग्नल भेजता है। ये काम कैसे करता है आइए जानते हैं। बेसिकली एमिगडाला खौफ, खतरा और दिमागी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करता है। अब होता ये है कि जब आपकी आंखों को रोशनी कम मिलती है तो दिमाग को हकीकत में बारे में मुकम्मल तफसील और आगाही ही नहीं मिलती, जिससे एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी अलार्म मोड में चली जाती है। जैसा कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, सांसें तेज़ हो जाती हैं, मामूली सी आवाज़, बिल्कुल छोटी सी आवाज़ आपको एक खौफनाक आवाज़ लगती है, या वो आवाज़ बिल्कुल थोड़ी होती है, आपका दिमाग उसको एक खौफनाक आवाज़ बनाकर आपके सामने भी पेश कर देता है और आपको उससे खतरा महसूस होने लग जाता है। यही वजह होती है कि जब हम अंधेरे में अक्सर वो चीज़ें देखते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक तो कोई वास्ता भी नहीं होता, जैसा कि चाइल्ड गोस्टिंग, यानी जो बच्चों को खौफनाक ख्वाब आते हैं या डर लगता है। आपका दिमाग आपको धोखा देना शुरू कर देता है, मगर यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपका असल अंधेरे का खौफ खुद अंधेरे से ही नहीं है, मगर कैसे? इसके पीछे है दिमाग की खुद ही बनाई गई तस्वीरें, जिसको अगर हम प्रोसेस को कहें तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेन स्लाइसिंग। ब्रेन स्लाइसिंग में मैं पहले ही अपनी एक शॉर्ट में बता दिया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको देखना भी मत भूलिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में ही मिल जाएगा। दिमाग का बेतरतीब चीज़ों में मानी रखना, यानी पैराडोलिया टेक्निक।
जब हमारे दिमाग के पास वाज़ेह तस्वीरें नहीं होती, ज़ाहिर है आपको अंधेरे में कुछ खास नज़र तो आता नहीं है, जिसकी वजह से दिमाग खुद ब खुद ही फर्जी तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। जैसे आपने अक्सर अपनी आम जिंदगियों में भी देखा होगा कि अगर अलमारी में कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है तो आपको किसी इंसान का साया लगने लगेगा, और इसे ही हम कहते हैं पैराडोलिया। तो पैराडोलिया से हमें यह समझ आता है कि दिमाग की फर्जी तस्वीरें बनाने की वजह से हमें ये लगता है कि कोई मौजूद है, मगर हकीकत में कुछ है ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमें खौफ महसूस होता है तो हमारा दिल भी इसके साथ साथ धड़कना क्यों शुरू कर देता है। दिमागी तो आप समझ चुके हैं, आइए अब समझते हैं कि हमारा दिल इसके साथ साथ क्यों धड़कता है। चलते हैं, अभी मैं आपको एक लम्हे के लिए आपके बचपन की तरफ ले चलता हूँ कि बचपन का खौफ क्यों पैदा होता है। जब बच्चा किसी कहानी, खौफनाक मंजर या अचानक बिजली के जाने से वाकई डरता है तो हमारा दिमाग इस चीज़ को अंधेरे के साथ जोड़ देता है, और इस जोड़ने की वजह से दिमाग का अंधेरे के साथ एक ताल्लुक बन जाता है जो आगे जाकर हर बार अंधेरे में दिल की धड़कन को बढ़ा लेता है। और इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनल फियर रिस्पांस, यानी एक ऐसा खौफ जो आपने खुद ही सीख लिया है, और यही बच्चा बड़ा होता है और इसका इंफॉर्मेशन अंधेरे के साथ रहता है, और बड़े होने के बाद भी आपको लगता है कि आपका ये खौफ है एक अंधेरे की वजह से। जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्टोफोबिया एंड साइकोलॉजी, यानी वो खौफ जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर करके रख देता है। साइकोलॉजी में उसे नेक्टोफोबिया कहा जाता है। आइए जानते हैं आपको इससे कैसे बचना है और ये क्या होता है। अगर आपको भी नेक्टोफोबिया होगा तो आप अंधेरे में सोने से घबराएंगे, आपको पसीना आने लग जाएगा, घबराहट होगी और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खतरे की हालत में चला जाएगा। और ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि 10% बालिग लोग भी इस खौफ का शिकार हैं, यानी न सिर्फ बच्चे बल्कि बालिग लोग भी। अंधेरे की इलामती अहमियत, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में अंधेरे को बुराई और रोशनी को उम्मीद ही कहा गया। जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि रोशनी इल्म की इलामत बनी और अंधेरा जहालत की। मगर सच तो ये है कि अंधेरा सिर्फ उस चीज़ों तक महसूद नहीं, रोशनी नहीं है, बल्कि एक खामोश आईना है जहाँ इंसान खुद से ही रूबरू होता है, खुद से मिलता है, खुद से बातें करता है। अगर खुद के अंदर झांका हो तो ये बात याद रखनी होगी कि जब आप बाहर की आवाज़ें बंद हो जाती हैं तब आपको आपकी अंदर आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अब शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि अंधेरे से भागने से ज़्यादा अंधेरे में खुद को तलाश कैसे करना है। तो अब वो लम्हा आ गया जहां आप एक लम्हे के लिए हैरान हो जाएंगे, मगर कैसे और क्यों, आइए जानते हैं। सोचिए, अगर ये अंधेरा जिसको देखकर आप घबरा जाते हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या हम रोशनी की कदर जान पाते? क्या हमें पता चल सकता कि रोशनी क्या है? अगर खौफ ही ना होता तो हमें बहादुरी कैसे पता चलती कि बहादुरी क्या होती है? इसीलिए अंधेरा हमें समझाता है कि खौफ एक दीवार नहीं बल्कि एक रास्ता है जो रोशनी तक हमें लेकर चलता है। तो चलते हैं साथ साथ ही अपनी इस वीडियो के एहतमाम की तरफ। अगर अगली बार आप अंधेरे में खड़े हों, आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर दे, आपके जहन में खौफ नहीं आना चाहिए, बल्कि ये बात आपके जहन पर नक्श हो कि खौफ कोई दुश्मन नहीं, बल्कि इसके साथ आपके दिमाग का एक कदीम अलार्म है, कदीम ताल्लुक है जो सिर्फ आपकी हिफाजत चाहता है। अंधेरा हमें नहीं डराता बल्कि हम खुद इसे अपने तस्वर में ले आते हैं, जिसकी वजह से हमें इससे डर लगता है। और आखिरी बात कि रोशनी और अंधेरे के ही बाद में आती है। और अगर आपको लगे कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत हो, इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।